Hello everyone, welcome to my YouTube channel CS with राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के इस नेक्स्ट सीरीज पार्ट 11 में हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड कि हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिलेगा और उस स्ट्रिंग में हमको हर एक कैरेक्टर कितनी बार आया है ये पता करना है। किसके यूज से? जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। जनरली ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसका कोड करेंगे विद स्पेस कि हमारे कैरेक्टर में जो कैरेक्टर काउंट करेंगे हम इस स्ट्रिंग में वो स्पेस के साथ काउंट करेंगे। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा कि अगर हमको स्पेसेस नहीं चाहिए, स्पेस को इग्नोर करना है या अपर केस या लोअर केस है इनको इग्नोर करना है, तो फिर हम किस तरह से इसका कोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या देखा था? डुप्लीकेट्स। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को देख करके, इसको पॉज करके, इसको समझ के और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ और जल्दी मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी अपलोड करना चालू करूँगा। और एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि अगर आप भी मॉक इंटरव्यू चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूँगा और आपको एक अच्छा सा फीडबैक दूंगा। तो मैं एक यहाँ पे एक कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी नाम का एक क्लास बना लेता हूँ। कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी। अब इस कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हमको क्या करना है? एक मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड बनाने के बाद हम स्ट्रिंग टाइप का एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग देखिए, जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वो नेमिंग कॉन्वेंशन के साथ होना चाहिए। मतलब आपका वेरिएबल कैसा होना चाहिए कि रीड करने में आना चाहिए। तो नेमिंग कॉन्वेंशंस क्या होते हैं वेरिएबल के? कि अगर दो वर्ड से मिलके बना है तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहे, या फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो हम इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं यहाँ पे सी एस विथ राहुल। इसमें कुछ अपर केस भी हैं और कुछ लोअर केस भी है। सी एस विथ राहुल। और क्या करना है आपको? स्ट्रिंग हमेशा किस में रहेगी? डबल कोट्स में रहेगी। तो अभी देखिए, हमको जब स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो हमको ध्यान क्या रखना है कि ईच कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले हमको ग्रुप भी बनाना पड़ेगा और ग्रुप बनाने के बाद उस कैरेक्टर को काउंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ दो तरह का टास्क हो रहा है। मतलब एक की क्या है? कैरेक्टर है, और वैल्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम कैसे यूज करेंगे कि हम क्या यूज करें? तो जब भी दो की वैल्यू पेयर टाइप का कोई भी टास्क होगा तो हम वहां पे मैप का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कैरेक्टर क्लास लेते हैं कि पहला जो आपका की है वो क्या होगा? कैरेक्टर टाइप का होगा। ठीक। दूसरा हमको क्या करना है? हमको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे लॉन्ग लेंगे। अब यहाँ पे हम या तो आउटपुट दे सकते हैं, आउटपुट मैप या फ्रीक्वेंसी, जो भी एक मीनिंगफुल वेरिएबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक इसमें दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी मैप। ये नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे कि इनपुट डॉट कैर्स का यूज करेंगे। इनपुट स्ट्रिंग डॉट कैर्स। कैर्स मेथड क्या करेगा? कैर्स मेथड यहाँ पे रिटर्न करेगा, एक इंटीजर स्ट्रीम को रिटर्न करता है यूनिक कोड की। राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमको स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर्स को अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टर्स को कैर्स मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। अब क्या है? वो कैर्स किस में आएगा? इंटीजर का स्ट्रीम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे मैप टू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और मैप टू ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे? हम हर एक यूनिकोड कैरेक्टर्स को कैर में कास्ट करेंगे। मतलब वो उसको वापस से कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया मैप टू ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? मैप टू ऑब्जेक्ट के बाद आप जानते हैं कि कलेक्ट नाम का एक मेथड जो मोस्टली यूज होता है। हम क्या करेंगे? कलेक्ट मेथड को कॉल करेंगे, और कलेक्ट मेथड में हम कलेक्टर्स को कॉल करेंगे।
तो कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्टर्स नाम की क्लास है, ठीक। कलेक्टर नाम की क्लास के बाद हमारे पास क्या मिलता है, एक मेथड है इसके पास ग्रुपिंग बाई नाम का, ग्रुपिंग बाई मेथड है। अब ग्रुप बाई में हमको क्या प्रोवाइड करना है, ग्रुप बाई में हमको प्रोवाइड करना है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, मीन्स हर कैरेक्टर को कैसे ग्रुप करेगा, एक बार ग्रुप करेगा, जो भी उस स्ट्रीम में कैरेक्टर्स होंगे उसको एक बार ये ग्रुप करेगा, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। अब हमको क्या करना है, हमारा हर एक कैरेक्टर एक एक बार उस स्ट्रीम में स्टोर हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और हमको उसके बाद उसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए कलेक्टर्स क्लास में ही एक काउंटिंग नाम का मेथड होता है, कलेक्टर्स डॉट डॉट काउंटिंग। तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को काउंट करते जा रहा है कि जो भी सीक्वेंसिंग में है। यही तो जावा 8 का यूज है, कि हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन में सारा कोड, लैम्डा एक्सप्रेशंस, मेथड रेफरेंस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक ही लाइन में कोड करते हैं। हमको बार बार लूप चलाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे एक स्ट्रीम बनता है और उस स्ट्रीम में टास्क परफॉर्म होता है, वो स्ट्रीम रिटर्न होती है। हमको उस स्ट्रीम को कहीं पे कलेक्ट करना पड़ता है, या तो हम मैप में कर लें, लिस्ट में कर लें, सेट में कर लें, जो भी हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप्स है उनमें हम उनको मैप करते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट देखते हैं इसका, सिस आउट फ्रीक्वेंसी मैप। तो ये हमने अपना प्रोग्राम बना दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में, और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आउटपुट है। तो स्पेस कितनी बार आया है, 2 बार स्पेस आया है, एक बार ए आया है, आर एक बार आया है, एस एक बार आया है, सी एक बार आया है, टी एक बार आया है, एच 2 बार आया है। अगर मैं इस एच को अभी कैपिटल कर दूं, एक एच कैपिटल है और एक एच स्मॉल है, विथ में जो एच है वो कैपिटल है, और राहुल में जो एच है वो कैसा है, स्मॉल है। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए, एक बार एच और ये दूसरा एच भी कितनी बार आ रहा है, एक बार, मीन्स एक अपर केस है और एक लोअर केस है। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं कि हमको अगर इग्नोर केस करना है या हमको स्पेस काउंट नहीं करना है तो हम किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कोड करें कि हमारा ये एक ही बार काउंट हो, दोनों एच, मीन्स केसेस इग्नोर हो जाएं, और अगर हमको स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस काउंट नहीं कराना है, तो किस तरह से हम इसके लिए परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि स्पेस को रिमूव करने का काम करते हैं। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग का, रिप्लेस ऑल। हम किसको कॉल करेंगे, रिप्लेस ऑल को। तो जितने भी स्पेसेस हैं उसको मैं क्या करूँगा, /s, ये स्पेस को चेक करेगा और उसके बाद उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिमूव कर देगा, ठीक। अब हम इसमें राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन किया, रन एज जावा प्रोग्राम। तो अभी आप देखिए कि ये जो पहले स्पेस काउंट हो रहा था प्रीवियस आउटपुट में, अब वो स्पेस काउंट नहीं हो रहा है, ठीक। इस तरह से इस मेथड का यूज करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना है दूसरा, कि अगर h 2 टाइम्स आ रहा है, एक h यहाँ पे आ रहा है और एक h यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2 बार h आ रहा है, तो 2 बार h आ रहा है, एक बार स्मॉल केस का भी काउंट हो रहा है, एक बार लोअर केस का भी काउंट हो रहा है। हमको इग्नोर केस करना है कि एक ही बार दोनों काउंट हो। तो हमारे पास क्या है, टू लोअर केस नाम का एक मेथड है। हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रिंग को सबसे पहले लोअर केस में, या आप अपर केस में चाहते हैं तो अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम। आप शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एच सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया और एच 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसको इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी कई सारे इंटरव्यू लेते रहता हूं कंपनीज में।
तो ये क्वेश्चन इस तरह के हम देते हैं और मैंने भी देखा है जनरली हम भी जब इंटरव्यूज़ कभी देते थे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे। तो इसी तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस को जानने के लिए और क्या-क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका यदि कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो और हमारी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने लगे। और साथ ही साथ मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी कुछ दिनों में अपलोड करूँगा और एक फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगा कि अगर आपको भी मॉक इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट करना है और अपने आप को जज करना है, तो आप भी हमारे इस मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।